हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फन के टेक चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पर। सो गाइस, आज मैंने कल आपको कुबरनेटिस के प्री रिक्विजिट्स बताए थे कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स रहेंगे। आज हम उसमें से एक चीज़ परफॉर्म करेंगे। मुझे बहुत ही उस चीज़ के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे पिंग पोंग करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। स्टूडेंट्स कमेंट्स करके बता रहे हैं पिंग पोंग कैसे कर सकते हैं AWS में। हमें हो नहीं रहा है गाइस, हो नहीं रहा है सर। सो प्लीज़ मुझे हमें एक बार गाइड करिए। सो ये पब्लिक के डिमांड पर, मैं स्टूडेंट्स के डिमांड पर मैं ये वीडियो आपको बता लाया हूँ। और पिंग पोंग करने के लिए थ्री मशीन्स में कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे गाइस। सो आ जाते हैं हम अपने थोड़े नोटपैड पर देखेंगे कि क्या क्या उसकी प्लान्स ऑफ एक्शंस हम ले सकते हैं। प्लान्स ऑफ एक्शंस क्या क्या रहेंगे? प्लान्स ऑफ एक्शंस ये रहेंगे गाइस। हमारे पास एक मास्टर होगा। मास्टर की आईपी वॉटेवर जो भी होगी, मास्टर की आईपी एक मास्टर होगा। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ पहले। और एक मास्टर होगा, एक वर्कर होगा, वर्कर वन, एंड सेकंड होगा वर्कर टू। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मास्टर में मास्टर की जो भी एक वॉटेवर आईपी रहेगी, एक मास्टर की क्या रहेगी, मास्टर की आईपी रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ समथिंग लाइक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये एक मास्टर की आईपी है। ठीक है, ये एक मास्टर की आईपी है। उसी साथ साथ वर्कर की भी एक आईपी होगी, वर्कर की भी, वर्कर वन की भी एक आईपी होगी गाइस। ठीक है, एक ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा गाइस, और ध्यान से देखिएगा गाइस मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक ही क्लास में होगी गाइस, एक ही क्लास आई होप आप सभी को पता होगा क्लास क्या होता है। क्लास आईपी के रिलेटेड अगर नहीं पता है तो गाइस, तो प्लीज आप सीसीएनए का कोर्स कीजिए या सीसीएनए का यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। डेफिनेटली आपको आप सभी को पता चल जाएगा कि सीसीएनए क्लास क्या होता है आईपीज में। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बता देते हैं। ये एक ही साइकिल में होगी, लाइक एक ही क्लास के होगी और एक ही रेंज में होगी, बट इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस होगा सेकंड इसमें आईपीज के। लाइक इसके अंदर मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ। और साथ ही साथ वर्कर टू की आईपी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 172 185, 185 66 45। ठीक है गाइस, अभी इसके अंदर ये ट्विस्ट है गाइस। हम क्या करेंगे कंसोल में, हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में क्या हम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ये झलक दिखवा देता हूँ। एक मिनट है ना, मैं ये गलत, ये जो मैंने आपको लिखवाया है ना गाइस, ये गलत लिखवा दिया मैंने आपको। मैं आपको करेक्ट करवा देता हूँ। एक मिनट गाइस, 1 मिनट दीजिए मुझे। मैं आप सभी को करेक्ट करवा देता हूँ। मैं आपको क्या कहलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप सबको एकदम अच्छे से बता दूंगा कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो मैं एक सबसे पहले आ जाता हूँ मैं अपने कंसोल पर, AWS के कंसोल पर आ जाता हूँ। यहाँ पे EC2 पे आ जाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सारे कुबरनेट इंस्टॉल करने में आपको प्री रिक्विजिट्स लगेंगे और उसके कॉन्फ़िगरेशन 4-4 GB से लगेंगे। यहाँ पे मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ गाइस। लॉन्च इंस्टेंस के बाद यहाँ पे मैं एक अपना नाम दे देता हूँ अपने नोड्स का। जो भी मुझे नोड्स चाहिए गाइस, ठीक है, जो भी मुझे नोट्स चाहिए होगा मैं उसका नोट्स के नाम दे दूंगा। यहाँ आई थिंक आई हो मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसके लिए ये घूम रहा है, और नहीं तो अभी तक आ जाता है। ठीक है, चलो आ गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ मास्टर वन करके। ठीक है, मैं इसी का 3 इमेज एक साथ बना दूंगा। मैं यहाँ पे इंस्टेंस टाइप, मैंने आपको बोला था ये 1 GB मेमोरी में नहीं चलेगा गाइस, 1 GB मेमोरी और 2 कोर सीपीयू में नहीं चलेगा, क्रैश हो जाएगा। कुबरनेट्स क्रैश हो जाएगा। यहाँ ध्यान से आप अपने कान में मतलब अपने दिमाग में डाल दीजिए कि सुन लीजिए अच्छे से, ये 1 GB पे नहीं चलेगा, ये आपका क्रैश हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम आपको कितना लगेगा, 4 GB लगेगा, 4 GB 2 कोर सीपीयू। बट मैं सेफर साइड के लिए मैं हायर वर्जन ले रहा हूँ, 8 GB 2 कोर सीपीयू। ठीक है,
तो ये मेरा तीनों मशीन का एक ही रहेगा, तीनों मशीन्स के एक ही कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगे। मैं इसको कीज दे देता हूँ, मैं इसको अपना की सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा गाइस, नोट कर लीजिए, यहाँ पे नो एलो ट्रैफिक, एलो एचटीटीपी ट्रैफिक वन, एलो एचटीटीपी ट्रैफिक दोनों में टिक मार्क रहेगा। टिक मार्क रहने के बाद हमें कितने मशीन्स चाहिए, हमें चाहिए 3 मशीन्स। तो हम 3 मशीन्स क्रिएट करेंगे और लॉन्च पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है गाइस। इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये सारी चीजें, कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं एडब्ल्यूएस में। और अगर आपको इंस्टेंस क्रिएट के बारे में नहीं पता, इंस्टेंस कैसे क्या होता है, क्लाउड सीखना है, तो मेरा मेरा क्लाउड का बैच भी है, AWS करके प्लेलिस्ट है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आई लिंक का आई बटन आएगी, आई लिंक की बटन आएगी, वहाँ पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा ये वीडियो के बाद। तो हम आ जाते हैं इंस्टेंस पर। इंस्टेंस पर आने के बाद तो मैं यहाँ का इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये होगा वर्कर, ये वर्कर वन, ये होगा वर्कर टू, ठीक है। अभी आप देखोगे गाइस, मैं ये मास्टर वन का जो भी आईपी है, पब्लिक आईपी, पब्लिक सॉरी प्राइवेट आईपी जो भी है, मैं ये मास्टर वन का कॉपी करता हूँ प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मास्टर आईपी है मास्टर वन का, मास्टर वन की आईपी है, ठीक है, मास्टर नोड्स वन की आईपी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास्टर वन, आपको कंफ्यूजन ना हो करके। और ये सेकंड आईपी है वर्कर का गाइस, ठीक है, ये वर्कर की आईपी है। मैं यहाँ पे वर्कर की आईपी लिख देता हूँ, यहाँ पे वर्कर वन की आईपी, और वर्कर थ्री की, वर्कर टू की आईपी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्कर टू की आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप देख सकते हो गाइस, ये क्लास सी का आईपी है, ये क्लास सी के पूल की आईपी है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको पता नहीं क्लास क्या होता है, सो प्लीज आप वहाँ पे देख लीजिए, क्या कहते हैं क्या बोलते हैं, हमारा CCNA का एक बार वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्लास क्या होता है, आईपी में पूल क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाती है, ये सारे डिफरेंट आईपी है। तो मैं इसमें से एक नोड्स ओपन करता हूँ, लाइक मैं मास्टर नोड्स ओपन करता हूँ। कभी भी ना गाइस, मास्टर नोड्स को ओपन करना, कनेक्ट करना, मास्टर नोड्स को कनेक्ट करना, और मास्टर नोड्स को कनेक्ट करने के बाद उसको पिंग पोंग करने की कोशिश करना कि पिंग पोंग हो रहा है क्या नहीं, हमारे वर्कर नोड से, कि वर्कर नोड वन से हो रहा है कि नहीं। सो गाइस, यहाँ पे मुझे कंसोल मिल चुका है। कंसोल मिलने के बाद मैं रूट पे आ जाता हूँ। रूट पे आने के बाद मैं पिंग करता हूँ। पिंग करने के बाद मेरा वर्कर की आईपी क्या थी गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं। वर्कर वन की आईपी है 104 लास्ट में, तो आ जाता है। आ जाने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप, ये पिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्टक हो गया है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा अच्छे से, ये पिंग नहीं हो रहा, ये स्टक हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको अब भी बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है, लाइक नोटपैड पे आ जाता हूँ। नोटपैड पे आने के बाद इसका सॉल्यूशन गाइस ये है, जस्ट लाइक मास्टर है। अच्छे से समझना गाइस, आप ये अगर ये समझ गए, आप कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये अगर एक बार आपने देख लिया, कभी नहीं भूलोगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, 101% लिख के देता हूँ, ठीक है। मास्टर वन किस किस को पैर करेगा, मास्टर वन किस किस की आईपीएस की रिक्वायरमेंट होगी, मास्टर वन को रिक्वायरमेंट होगी वर्कर की गाइस। वर्कर वन की आईपी रिक्वायरमेंट होगी, वर्कर टू की आईपी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। और वर्कर वन को किसकी आईपी रिक्वायरमेंट होगी गाइस, वर्कर वन को मास्टर की आईपी रिक्वायरमेंट होगी। और वर्कर वन को मास्टर की रिक्वायरमेंट होगी, और वर्कर टू की आईपी रिक्वायरमेंट होगी। और साथ ही साथ आप जैसे कि वर्कर टू में आप आ जाओगे, तो वर्कर टू में उसको किसकी किसकी आईपी रिक्वायरमेंट होगी गाइस, वर्कर टू को, इसको मास्टर की आईपी रिक्वायरमेंट होगी, मास्टर की आईपी रिक्वायरमेंट होगी, साथ ही साथ वर्कर वन की आईपी रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इसके क्या है। ये जो वर्कर वन और वर्कर टू लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे आईपीज आएगी गाइज, आईपीज। तो मैं आ जाता हूँ अभी, इस पे आईपी कैसे सेट करते हैं मैं आपको अभी अपने वीडियोस पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारे कंसोल पर।
हम मास्टर पे आ जाएंगे, सिक्योरिटी के टैब में आ जाएंगे गाइस। देख सकते हो आप यहाँ पे सिक्योरिटी दिख रहा है, स्टेटस मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे आ जाएंगे, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है ना गाइस, सिक्योरिटी ग्रुप, इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे। न्यू टैब में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको दिखेगा एक SSH करके 22 पोर्ट्स दिखेगा। यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल्स दिख रहा है, एडिट इनबाउंड रूल्स पे आपको क्लिक करना है। आप इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करने के बाद हम आप एक अपना एक ऐड रूल्स करेंगे गाइस, एक ऐड रूल करेंगे। वहां पे हम देंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑल, ऑल ICMP। ICMP का आपको जो भी फुल फॉर्म चाहिए, अगर अगर आपको फुल फॉर्म चाहिए एक बार नेट पे मार लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMP। क्या होता है ICMP? ICMP का फुल फॉर्म क्या है? ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ICMP का यूज करते हैं। सो हम आ जाते हैं ICMP पे और इसको कस्टम ही रखेंगे। कस्टम रखने के बाद अभी हम जैसे कि हमने बताया था कि हम मास्टर में है, मास्टर पे हम नोटपैड पे आ जाते हैं। हमें वर्कर वन की आईपी चाहिए। वर्कर वन की आईपी क्या है गाइस? वर्कर वन की आईपी ये है, हम इसको कॉपी करेंगे। हम यहाँ पे ये जो टैब दिख रहा है कस्टम के आगे, क्या टैब, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये नहीं, ऐसा नहीं लिखना है गाइस। यहाँ पे जो सजेस्ट करेगा ना गाइस, ये आपको एरर देगा, रेड कलर का एरर देगा। रेड कलर का एरर मतलब ये दिस इज एरर वन। ओके, यू नॉट टू हैव टू सेलेक्ट दिस वन, यू हैव टू सेलेक्ट अपर वन। जो जहाँ पे /32 लिखा है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको लिख देना है आपके नॉलेज के हिसाब से मास्टर टू वर्कर, मास्टर टू वर्कर वन। ठीक है, आपके नॉलेज के हिसाब से एक छोटा सा नोट दे देना है। ठीक है, और साथ ही साथ और एक लगेगा उसके साथ साथ, यहाँ पे ऑल ICMP पे ले लेंगे। ऑल ICMP IPv4 करेंगे। दूसरा नोड है, क्या है? वर्कर टू का IP। वर्कर टू का IP ले लेंगे। ठीक है गाइस, वर्कर टू की IP में आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आपको यहाँ पे भी रेड दिख रहा है, आपको रेड वाला नहीं सेलेक्ट करना है गाइस, आपको 32/32 साइडर जो है वो वाला सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको लिख देंगे मास्टर टू वर्कर टू। ठीक है, ये मास्टर टू वर्कर टू के लिए आईपी है और इसको हम सेव कर देंगे। क्या कर देंगे? सेव रूल्स कर देंगे। ये जो सिक्योरिटी ग्रुप्स है ना गाइस, ये सभी के लिए सेम है, मैं आपको दिखाऊंगा। वर्कर वन, वर्कर टू सभी के लिए सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि वो एक ही साइकिल में आ जाते हैं, 172 के रेंज के आईपी में है, तो इसलिए वो सारा सिक्योरिटी ग्रुप उसका सेम है। तो मैं आपको बताऊंगा। अभी अभी आ जाते हैं हमारे इस पे, और हमारा सेकंड टास्क क्या है? सेकंड टास्क नोटपैड पे आ जाता है। हमारा सेकंड टास्क वर्कर वन है। ठीक है, वर्कर वन सेलेक्ट करेंगे। वर्कर वन सेलेक्ट करने के बाद हम वैसे ही जैसे मास्टर में किया था, हम वर्कर वन में करेंगे। अब सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। सिक्योरिटी के टैब पे आने के बाद ये हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसको न्यू टैब में ओपन करेंगे। इसका भी से इसका मास्टर ग्रुप, इसका सिक्योरिटी ग्रुप और इसका सिक्योरिटी ग्रुप बोथ आर सेम गाइस। सो इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसका अलग होगा इसका अलग होगा, क्योंकि क्यों सेम है? क्योंकि वो एक ही रेंज में है गाइस। हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे 22 SSH का सेलेक्ट करेंगे। एडिट इनबाउंड रूल्स में जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि आप बोलोगे सर आपने तो मास्टर में 2 IP सेट किए थे, बट ये तो वर्कर वन में 2 IP कैसे दिख रहे हैं? क्यों क्यों दिख रहे हैं? इसलिए दिख रहे हैं कि उन दोनों का, उन तीनों का जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो बोथ आर सेम। ठीक है, तो हम अगर हम नोड टू, जो नोड हमारा वर्कर टू है, वर्कर टू में ना हम सिक्योरिटी ग्रुप ओपन नहीं करेंगे, हम यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। अभी हमारा सेकंड थिंग क्या है? वर्कर वन का। वर्कर वन का सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, ऐड रूल सेलेक्ट करेंगे, ऑल ICMP v4 सेलेक्ट करेंगे। अब ये नोटपैड पे आ जाते हैं। वर्कर वन में मास्टर वन की आईपी, मास्टर वन की आईपी क्या है गाइस? मास्टर वन की आईपी 169 है। तो हम 69 यहाँ पे आपको दिख रही है, सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करोगे। नहीं दिख रही है ना गाइस? सो नहीं दिख रही है, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, 32 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वर्कर वन टू
मास्टर वन, ठीक है। आपके आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे एक ऐड रूल कर देंगे और एक ऐड रूल करेंगे। और एक ऐड रूल करने के बाद यहाँ पे ऑल आईसीएमपी करेंगे, ऑल आईसीएमपी वी4। क्यों और एक ऐड रूल करेंगे गैस, मुझे कमेंट करके बताइए क्यों करेंगे हम ये चीज़। और हम वापस से नोटपैड पे आ जाएंगे। हम नोटपैड में कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट तो फुल होगी वर्कर वन में, मास्टर वन की तो हो गई, वर्कर टू चाहिए। वर्कर टू की क्या आईपी है गाइस, 136 आईपी है। तो 136 आपको दिख रही है गाइस, दिख रही है यहाँ पे। ये क्या है गाइस, ये 132 136 यहाँ पे वर्कर टू की आईपी है, ठीक है। अभी उसी साथ ही साथ हम देखेंगे वर्कर टू का भी सिक्योरिटी ग्रुप सेम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तीनों का सिक्योरिटी ग्रुप इसलिए सेम है क्योंकि वो एक ही आईपी के रेंज में कलेक्ट हुआ है, एक ही आईपी के रेंज में आया है, इसलिए उसका तीनों का सिक्योरिटी ग्रुप में सिक्योरिटी ग्रुप सेम है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं वर्कर टू में, इसका भी फुलफिल कर लेते हैं। वर्कर टू में हमें किस किस का दिखना चाहिए, मास्टर वन और वर्कर वन का दिखना चाहिए। तो मास्टर वन की आईपी क्या है गाइस, 169 19.69 19.69 है क्या गाइस। हाँ यस है, मुझे यहाँ दिख रही है 19.69, देख सकते हो आप 19.69 है। अभी वर्कर टू में और एक क्या आईपी चाहिए, वर्कर वन की आईपी क्या है गाइस, 104 26.104 26.104 है गाइस, यस हाँ है 26.104। सो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लास्ट वाले की, तो हम लास्ट वाला डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद इसे सेव रूल्स कर देंगे। सेव रूल्स जैसे ही हम करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारे नोड्स में। जैसे ही हम नोड्स पे आ जाते हैं गाइस, मास्टर वन को एक वन बाय वन सब रिबूट करेंगे गाइस, ठीक है। इसको एक बार रिबूट इंस्टेंस करेंगे, एक बार रिबूट कर देंगे। रिबूट कर दिए गाइस। जैसे ही रिबूट हो जाएगा यहाँ पे आपको दिखाएगा इनिशियल सब चेक्स करके आ जाएगा। और सेकंड में आपको सेकंड वर्कर वन भी रिबूट कर देंगे गाइस, इंस्टेंस स्टेट पे आएंगे, रिबूट इंस्टेंस रिबूट, ठीक है। ये भी सेकंड भी हो गया। अब इसको अनचेक करेंगे, थर्ड वाले को टिक चेक करेंगे, इंस्टेंस स्टेट पे जाएंगे, रिबूट इंस्टेंस रिबूट, ठीक है। तीनों रिबूट हो गए गाइस। अब जैसे रिबूट हो जाते हैं, अभी आने के लिए उसको 2 या 3 सेकंड लगते हैं। अब यहाँ पे रिबूट हो चुका है और ये तीनों चेक पास्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम करेंगे मास्टर वन में जाएंगे, मास्टर वन को कनेक्ट करेंगे अभी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, जो भी मेरा पुराना आईपी पैलेस था, आपको अगर लगना चाहिए सारी चीज़ें टैब न्यू है। तो मास्टर वन में आएंगे, मास्टर वन कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे मास्टर वन को। हम उसका वेट करेंगे कंसोल आने का। जैसे ही कंसोल आ जाता है, हम अपना जो भी कंटिन्यू है वो सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे। रूट पे आ जाएंगे गाइस, सूडो सू हाइफन रूट पे आने के बाद हम पिंग करेंगे। पिन का कमांड हम कैसे कर सकते, कैसे चेक करेंगे, लिनक्स में पिन का कमांड है पिंग करके पिंग फोंग करने के लिए लिनक्स में कमांड है पिंग। तो हमें किसकी आईपी चाहिए गाइस, अभी हमें वर्कर वन की आईपी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी वर्कर वन पे सेलेक्ट करेंगे। वर्कर वन की प्राइवेट आईपी क्या है, ये है, कॉपी कर लिए। हम यहाँ पे आ गए, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अभी मैजिक देखिए गाइस, पहले पिंग नहीं हो रहा था ना गाइस, अभी हो रहा है पिंग। कैसे हो रहा है गाइस, वही ऑल आईसीएमपी के वजह से ये पिंग हो रहा है, ये कम्युनिकेट हो रहा है गाइस। इसका मतलब है ये वो मशीन से वो बात कर पा रहा है, वो मशीन से कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है गाइस। इसको मैं अभी स्टॉप करता हूँ। जैसे ही स्टॉप करता हूँ, अभी मैंने तो वर्कर वन का तो देख लिया गाइस, अभी वर्कर टू का देखना है मुझे। अब वर्कर टू का कैसे देखेंगे, वर्कर टू के इसमें चेक करेंगे, टिक करेंगे। टिक करने के बाद वर्कर टू की प्राइवेट आईपी लेंगे। प्राइवेट आईपी लेने के बाद कंसोल पर आएंगे, जैसे कि अभी हम बताए थे कि पिंग करने के लिए कमांड क्या है, पिंग करने के लिए कमांड ही है पिंग, ठीक है। और उसका वर्कर टू की आईपी दे देंगे। और वर्कर टू की आईपी देने के बाद देख सकते हो गाइस, वर्कर टू भी कम्युनिकेट हो रही है, टू भी कम्युनिकेट हो रही है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये वर्किंग कैसे करता है। इस चीज़ को लेके बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। सो आई होप मैं आप सभी बच्चों को समझा पाया हूँ। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी सारी चीज़ें आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइज। मैं आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो तब तक का हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इसमें आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे सर आपने तो मास्टर में खाली चेक किया, आपने वर्कर वन वर्कर टू में नहीं चेक किया। अगर मास्टर में दोनों पिंग हो रहा है, वर्कर वन वर्कर टू, तो वर्कर वन में भी मास्टर वन पिंग होगा, वर्कर टू पिंग होगा गाइस। और वर्कर टू में मास्टर वन और वर्कर वन टू वर्कर वन भी पिंग होगा।
आई होप आप सभी को समझाने की पूरी कोशिश किया या कर चुका हूँ और आप सभी समझ चुके होंगे क्या समझाने की कोशिश किया हूँ। तो तब तक का मिलते हैं अगले वीडियो के लिए गाइस। बाय बाय, शब्बा खैर।